पीएम मोदी ने जहां फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर संवाद किया, तो वहीं प्रदेश में फिट इंडिया रैली और दौड़ का आयोजन किया गया। 3 तस्वीरों में देखिए, जोधपुर में आज फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया, तो श्रीगंगानगर में फिट इंडिया रैली का आयोजन किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने फिटनेस में हिट हस्तियों से डिजिटल संवाद किया। इस दौरान सभी ने अपने अनुभवों के साथ फिटनेस मंत्र भी साझा किए। नमस्कार सर। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह को पीएम मोदी ने खास बनाते हुए अलग अलग क्षेत्र की फिट पर्सनैलिटी से डिजिटल संवाद किया। इस डिजिटल संवाद में शामिल हस्तियों ने फिटनेस मंत्र तो दिए ही, साथ ही अपने अनुभवों को साझा किया, जिनकी बदौलत वे अपना मुकाम हासिल करने में कामयाब हो सके। पीएम मोदी ने इस डिजिटल संवाद में खास तौर पर अपनी मां हीराबेन का जिक्र किया और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। इस डिजिटल संवाद में खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, रनर और एक्टर मिलिंद सोमन, मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर, पैरालंपियन स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, फुटबॉलर अफशा आशिक, स्वामी शिवाध्यानम सरस्वती और मुकुल कांतिकर के अलावा कई अन्य लोग शामिल हुए और इन सभी ने बारी बारी पीएम मोदी से संवाद किया। खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन, तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत जरूरी है। जी वही उभरा है कि कुछ और है? ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है, ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी। योग के छोटे छोटे अंग जिनको आप अपने जीवन दैनिक जीवन के अलग अलग समय पर अपने जीवन में शामिल करके योग का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन खेल मंत्रालय की ओर से किया गया था, जिसमें खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। पिछले साल फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। फिट इंडिया कैंपेन के तहत पिछले 1 साल में देश में द फिट इंडिया फ्रीडम रन, ब्लॉग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिट इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली के अलावा चूरू के देवेंद्र झाझड़िया से भी फिटनेस मंत्र पर बात की। फिट इंडिया मूवमेंट के साल भर पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेस को लेकर लोगों से डिजिटली संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने फिटनेस मंत्र के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को लेकर सभी का मार्गदर्शन किया। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते, जैसा आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं।
लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी है उस पर 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। पीएम के साथ डिजिटली संवाद में प्रोग्राम में जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के अलावा कई और लोग शामिल रहे। पिछले साल ही फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। फिट इंडिया कैंपेन के तहत पिछले 1 साल में देश में द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लॉग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या 57 लाख के पार जा चुकी है, लेकिन पिछले 5 दिनों में जितने मरीज संक्रमित हुए हैं उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण देश में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सबसे अच्छी और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिन में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। यानी जितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं उससे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक यानी 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के आंकड़ों में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला। दरअसल जितने मरीज संक्रमित हुए उससे ज्यादा ठीक हो गए। 22 सितंबर को तो 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने वायरस को मात दे दिया। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश पहले ही बन चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ डेथ रेट बिल्कुल कम है। 10 लाख की आबादी में महज 64 लोगों की ही मौत हो रही है, जबकि अन्य देशों में इसका आंकड़ा ज्यादा है। कोरोना मरीजों की संख्या 57 लाख के पार चली गई है। वायरस से 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 46 लाख लोग महामारी से ठीक हो गए हैं। जबकि 10 लाख के आसपास एक्टिव केस हैं। अभी तक 7.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच की गई है और लगातार जांच जारी है। लाजमी है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। लिहाजा इस जानलेवा विषाणु से बचने के लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, तभी इससे बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आतंकियों ने श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बडगाम जिले के दलवाश गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक का नाम भूपिंदर सिंह था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बिना सुरक्षा गार्ड और पुलिस को बिना सूचित किए ही भूपिंदर सिंह अपने गांव चले गए थे। यही वो जगह है जहां पे बीडीसी चेयरमैन भूपिंदर सिंह को कल नामालूम बंदूक बरदारों ने यहां पे गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। और भूपिंदर सिंह जो कल अवामी राब्ता मुहिम आरी पाथन में मुनक़दा अवामी राब्ता मुहिम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद उनके पास जो 2 मुहाफिजीन थे, जो PSOs थे, उन्होंने खाग में उनको वहाँ पे छोड़ दिया था। और उसके बाद वो जब यहाँ घर पहुँचे थे और घर में ही जब यूं ही वो अपने आंगन में पहुँचे और वहाँ पे नामालूम बंदूक बरदारों ने उन पर गोलियाँ चलाई और यही वो जगह है। और उसी वक्त वो दम तोड़ बैठा है और उसके बाद उन्हें अस्पताल भी लाया गया, मगर उससे पहले ही वो दम तोड़ बैठा था। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पूरे इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे घेरे में रखा है। मीडिया एहलकारों को भी वहाँ मकान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और यहाँ पे तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। इस पूरे इलाके को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहसरे में रखा है और यहाँ पे तलाशी कार्रवाई भी जारी है। और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किस तरह ये हादसा पेश हुआ है।
केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ दौसा से कांग्रेस एमएलए मुरारी लाल मीणा खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आम जनता के साथ वो भी बिजली बिल की समस्या से परेशान हैं। वहीं राजस्थान विद्युत विभाग का एक लेटर मिला है जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को पैसे उगाही करने का टारगेट दिया गया है। न्यूज 18 पर हम आपको यह एक्सक्लूसिव लेटर दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ बिजली बिल उगाही करने का मामला दिख रहा है। देखो, बिजली को लेकर के आम जनता परेशान है। मैं सरकार का विधायक होते मैं खुद घर हूँ, मैं भी परेशान हूँ। इसके ऊपर सरकार को हमने अवगत कराया है, हमारी मीटिंग में हमने जानकारी दी है, अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी है। इसमें शीघ्र सुधार हमको करना चाहिए। और बर्बाद से फसल और अब यह बिल दें तो हम खास दें, हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी खराब से हमारा बच्चा पालना ही मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन इस वजह से परेशान है और हमारे बिल आ रहा है 10,000 15,000 बिगर रीडिंग भी एक यूनिट भी नहीं है, उसमें 0 यूनिट है। डीपी जल गई थी दो साल पहले, जब डीपी नहीं रखने के बाद में ना तो मोटर चली कुएं में और ना ही हमारे केबल आ रही यहाँ तक। और बहुत ज़्यादा परेशान करा गया IEM के पास में जार एप्लीकेशन देवा था। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। शाम 5 बजे होने वाली वर्चुअल पीसी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीसीसी चीफ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चलो, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वोट फॉर कॉमन जेजेबल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के विस्तारवाद की झलक नेपाल में देखने को मिल रही है। चीन ने न नेपाल की जमीन पर इमारत खड़ी की, बल्कि चीनी सेना ने अतिक्रमण की जांच कराने पहुंची नेपाली टीम को भी भगा दिया। लद्दाख की सरहद पर चीन LAC को बदलने की जुगत में पिछले अप्रैल महीने से ही लगा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैदी के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। शी जिनपिंग का विस्तारवाद यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन कमजोर देशों के साथ उसकी दादागिरी जरूर चल रही है। नेपाल ने दोस्ती का हाथ चीन से बढ़ाया, लेकिन इसी दोस्ती की आड़ में चीन ने नेपाल की जमीन पर ही इमारत खड़ी कर दी। दरअसल नेपाल के कर्णाली प्रदेश के हुमला जिले में चीन ने अतिक्रमण किया। 2 किलोमीटर अंदर घुसकर चीन ने 9 मकान का निर्माण किया। स्थानीय नागरिकों को लगातार चीन की सेना धमकी दे रही है। नेपाली नागरिकों को आने पर भी चीन ने पाबंदी लगा दी है। अतिक्रमण की जांच के लिए नए नेपाली जांच टीम को भी चीन की सेना ने भगा दिया है। बेशक ऊपर से ओली सरकार सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। चीन के इस कब्जे के खिलाफ काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गो बैक चाइना के नारे लगाए। पिछले कुछ महीने के घटनाक्रम को देखें तो नेपाल भारत के साथ चीन के उकसावे पर ही अपने रिश्ते बिगाड़ा है। हाल के दिनों में भारत नेपाल के संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। नेपाल ने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा में दिखाया और नक्शा भी पास कर दिया। लगातार उसकी भारत विरोधी कार्रवाई भी जारी है। चीन से थोड़े से फायदे के लिए नेपाल ने अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने दोस्त भारत को किनारे कर दिया है, लेकिन वही ड्रैगन उसे अपने जाल में धीरे धीरे उलझाता जा रहा है। नेपाल की जमीन में दखल देकर बिल्डिंग बनाना तो महज बानगी है, बल्कि आने वाले वक्त में नेपाल में चीन अपनी दादागिरी भी दिखाएगा, क्योंकि चीन की यही फितरत रही है। चीन का 14 देशों के साथ चल रहा सीमा विवाद उसके विस्तारवाद और धोखे की कहानी अच्छे से बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ऑर्गेनिक सब्जियों के बाद अब ऑर्गेनिक अंडे भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। उदयपुर के रहने वाले संजय कुमार अपने फार्म हाउस में प्योर ऑर्गेनिक यानी जैविक अंडे का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी मांग इन दिनों बढ़ गई है।
इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला अंडा। शरीर को फिट रखने वाला अंडा। पौष्टिकता से भरपूर ऑर्गेनिक अंडा। अंडे का ऑर्गेनिक फंडा। जी हाँ, उदयपुर के फार्म में चल रही इन मुर्गियों का अंडा खाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इन मुर्गियों के अंडे पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं। इन मुर्गियों को पूरी तरह जैविक फीड दी जाती है। इन्हें खाने में हानिकारक पेस्टिसाइड और यूरिया मिश्रित फीड की जगह जैविक भोजन के रूप में सब्जियां और अनाज दिया जाता है। मुर्गियां साधारण नहीं बल्कि RO का पानी पीती हैं और उसके बाद देती हैं ऑर्गेनिक अंडा, जिसे लोग ज्यादा कीमत पर खरीदकर खाना पसंद कर रहे हैं। हम जो एज ए ट्रीट, एडिशनल ट्रीट हम जो उनको देते हैं, वो अपने फार्म की वेजिटेबल्स विच आई नो फॉर लास्ट 8 years हमने कुछ इसमें यूज़ किया ही नहीं। कोई यूरिया नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई दूसरा केमिकल नहीं, 100% ऑर्गेनिक। संजय कुमार खुले फार्म में मुर्गियां पालते हैं। मुर्गियों के उत्तम गुणवत्ता वाले जैविक फीड वो गुजरात के जामनगर से मंगवाते हैं, जो फॉरेन तक सप्लाई किया जाता है। फार्म में फिलहाल 400 मुर्गियां हैं जो रोजाना 100 अंडे देती हैं। स्वर्णधारा और वनराजा नस्ल की इन मुर्गियों के अंडे भी आम अंडे से बड़े होते हैं और कलर हल्का पिंक होता है। विश्वास है, जहाँ से मैं फीड खरीदता हूँ, हिंदुस्तान फीड करके जामनगर की कंपनी है, और 99% इनका जो प्रोड्यूस है लैटिन अमेरिका, यूरोप इधर एक्सपोर्ट होता है, और वो नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के रूप में हमें देते हैं। उसमें वो कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करते जिसमें कोई स्टिमुलेंट है या कोई एंटीबायोटिक्स है या कोई हार्मफुल चीज़, नो केमिकल्स। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक विधि से उत्पादित खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ी है, और संजय कुमार के फार्म से निकलने वाले अंडे पूरी तरह ऑर्गेनिक होने से पौष्टिकता से भरपूर हैं, जिसकी डिमांड आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और चलिए मरुधरा की कॉमन जेजेबल के लिए वोट करें। राष्ट्रीय तितली बनने की रेस में कॉमन जेजेबल सबसे आगे चल रही है। राजस्थान और मेवाड़ से मिलने वाले कॉमन जेजेबल तितली को राष्ट्रीय तितली का खिताब मिल सकता है। कॉमन जेजेबल उन 7 तितलियों में शामिल है जिनमें से राष्ट्रीय तितली चुनी जानी है। कॉमन जेजेबल तितलियों की खूबसूरत प्रजाति है जो मेवाड़ और वागड़ के इलाके में कॉमन है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय तितली चुनने का अभियान 10 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें लोग वोटिंग के जरिए राष्ट्रीय तितली का चुनाव कर सकते हैं। इस रेस में तितलियों की 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 बार स्वॉटेल, इंडियन जेजेबल, इंडियन नवाब, कृष्णा पीकॉक, ऑरेंज ऑकलीफ और नॉर्दर्न जंगल क्वीन शामिल है। राष्ट्रीय तितली फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।